राधे राधे दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा चैतन्य महाप्रभु की दिव्य बाल लीलाएं। भक्त ब्राह्मण पर अहेतु की कृपा। एक बार एक बहुत ही धर्मपरायण ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर थे। नवद्वीप पधारे और जगन्नाथ मिश्र जी के घर अतिथि बने। वो गोपाल मंत्र का जाप करके भगवान कृष्ण की पूजा करते थे और वो श्री गोपाल को अर्पित किए गए भोजन के बचे हुए हिस्से के अलावा कुछ भी नहीं खाते थे। जगन्नाथ मिश्रा ने उसे खाना पकाने के लिए सभी सामग्री दी और ब्राह्मण ने अपना भोजन तैयार किया। जब ब्राह्मण ध्यान में भगवान बाल गोपाल को भोजन अर्पित कर रहे थे तो निमाई चैतन्य महाप्रभु उनके सामने आए और उसे खाने लगे। इस वजह से ब्राह्मण को लगा कि पूरा प्रसाद खराब हो गया है, इसलिए जगन्नाथ मिश्रा के अनुरोध पर उन्होंने दूसरी बार खाना पकाया। लेकिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो बच्चा फिर से उनके सामने आया और भोजन खाने लगा, जिससे प्रसाद फिर से खराब हो गया। जगन्नाथ मिश्र के कहने पर ब्राह्मण ने तीसरी बार भोजन बनाया, लेकिन इस बार बालक को कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन भगवान अपने भक्त से प्रसन्न थे और वे भोग स्वीकार करने की उसकी इच्छा को संतुष्ट करना चाहते थे। इसलिए भगवान उनके सामने आए और सभी को सुलाकर भोजन करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण इस बात से बहुत व्याकुल हो गया और उसने सोचा कि भगवान बाल गोपाल उसका भोजन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और उपवास करने का आदेश दिया है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को उस व्याकुल अवस्था में देखा तो उन्होंने उसे अपना वास्तविक अवतार दिखाया और उससे कहा, पहले मैं माता यशोदा का पुत्र था। उस समय भी तुम नंद महाराज के घर में अतिथि थे और मैंने तुम्हें इस प्रकार परेशान किया था। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हारा बनाया हुआ भोजन खा रहा हूं। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। तब भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि वो इस घटना के बारे में किसी और को न बताए। ब्राह्मण आनंद से नाचने लगा, गाने लगा, हंसने लगा और जोर जोर से गर्जना करने लगा। दिव्य पच्चीनों की रहस्य लीला। बचपन की अपनी पहली लीलाओं में जब भगवान ने चलने की कोशिश की तो उनके छोटे छोटे पैरों के निशानों में भगवान विष्णु के विशिष्ट चिन्ह दिखाई दिए, जैसे ध्वज, वज्र, शंख, चक्र और मछली। इन सभी चिन्हों को देखकर उनके माता पिता समझ नहीं पाए कि उनके घर में ये चिन्ह कैसे संभव हो सकते हैं। बाद में माता शची को पता चला कि वे सभी चिन्ह भगवान चैतन्य के तलवे पर थे। एक विद्वान ज्योतिषी नीलांबर चक्रवर्ती ने भगवान के चरण कमलों के चिन्हों से समझा कि बालक निमाई श्री चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण बालक नहीं बल्कि नारायण का अवतार थे। जैसे ही प्रभु घुटनों के बल रेंगने लगे, उन्होंने विभिन्न अद्भुत चीजें दिखाई। हरि नाम की बाल प्रेरणा। भगवान बचपन में अपनी सुंदर आंखों से अक्सर रोते थे। हालांकि रोने का उनका असली उद्देश्य सभी को भगवान का पवित्र नाम जपने के लिए प्रेरित करना था। महिलाएं उन्हें शांत करने के लिए किसी न किसी तरह से कोशिश करती, लेकिन भगवान और भी ज्यादा रोते। फिर भी जैसे ही महिलाएं हरि हरि का जाप करती, भगवान के चांद जैसे सुंदर चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान फैल जाती। इस प्रकार ये पता चला कि इस नामजप से चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न और संतुष्ट हो गए हैं। सभी लोग उनके कमरे में एकत्रित होते और हमेशा हाथ से ताली बजाते हुए भगवान हरि का नाम जपते। सची देवी का घर लगातार भगवान के दिव्य नाम से गूंजता रहा। राधे राधे। कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने श्रद्धालु मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।